हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम्स ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे जो घर में जो बिताए गए टाइम है मेरे इन लॉज पे, जो बिहू के टाइम पे, माघ बिहू जिसको बोलते हैं हम लोग, माघ बिहू के टाइम फैमिली के साथ हम लोग मेरे घर इन लॉज के घर तामुलपुर पे हम लोग सेलिब्रेट करने गए। मेरे माताजी और मेरे नेफ्यू जो है, मेरे भैया के लड़का, उनके साथ एक साथ हम लोग मेरे जो इन लॉज के घर तामुलपुर, मेरे हस्बैंड के घर, हम वहाँ जा रहे हैं माघ बिहू सेलिब्रेट करने के लिए। ये असम का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और असम बिहू से जाना जाता है। और इसके बारे में, जो फेस्टिवल के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करना चाहती हूँ और इसका जो महत्व है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरा वीडियो प्लीज़ देखते रहिए, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और कमेंट बॉक्स पे आपका जो सोच है वो ज़रूर बताइए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो मेरे इन लॉज के घर हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। तो ये एक जगह है जहाँ पे आपको दिखेगा कि इतने सारे मछलियाँ सेल हो रहा है। तो आज के दिन जो मेनली 13 तारीख है, जिसको उरुका भी बोलते हैं इन आवर असम, तो यहाँ पे उरुका के दिन आपको वैरायटी ऑफ फिशेस, चिकन मीट, डक मीट, मटन, जिसको जो खाना है वो अवेलेबल मिलता है। और जिसके जो मतलब जिसके जो कैपेसिटी, उसके हिसाब से लोग ख़रीद के ले जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि इसी दिन, उरुका के दिन, आज अपने लोग फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर सभी खाना एक साथ खाते हैं। और अब हम यहाँ एक रेस्टोरेंट पे रुके फॉर हैविंग आवर रिफ्रेशमेंट्स टी। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं मेरे गांव, मेरे इन लॉज के गांव पे। हम अभी घर पहुंच चुके हैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे सभी फ्रेश होके हम लोग यहाँ मेरे जो सिस्टर इन लॉ है उनके साथ बैठे हैं। और वो लोग चाय और ये पीठा तैयार कर रहे हैं हमारे रिफ़्रेशमेंट के लिए। और ये पीठा जो है ये बहुत फेमस है, इसको हमारे कम्युनिटी में एंठाप बोलते हैं। और इसको स्पेशली इसको तिल और गुड़ के साथ बनाते हैं, या ये कोकोनट और शुगर के साथ बनाते हैं। तो अभी ये बन रहा है और इसको ऐसे रोल की तरह बनाते हैं। अभी हम ये खा रहे हैं और लड्डू भी होगा साथ में, नारियल का लड्डू। तो ये बहुत सारा वैरायटी होता है पीठा, जो मेनली बोरा चावल जो होता है, एक टाइप का राइस है, स्टिकी राइस जो इनसे बनता है। तो अभी हम लोग ये चाय के साथ हम लोग खाने जा रहे हैं। बिहू असम का सार है और पूरे राज्य में ज़बरदस्त जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। 3 बिहू त्यौहार हैं जिनके नाम है बोहाग बिहू, जो बोहाग, बैसाख, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। माघ बिहू जो माघ, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। और काती बिहू, काती यानी कि कार्तिक, अक्टूबर के मध्य के महीने में मनाया जाता है। प्रत्येक बिहू त्यौहार का अपना महत्व है और इसे अपनी परंपराओं के साथ मनाया जाता है। हम यहाँ माघ बिहू को भोगाली बिहू भी कहते हैं, जो वास्तव में भोजन का फेस्टिवल है। माघ बिहू फसल कटाई का मौसम के अंत का प्रतीक है। और माघ बिहू की पूर्व संध्या को उरुका कहा जाता है। यह असम में साल की सबसे स्वादिष्ट रात होती है, जब परिवार और दोस्त इकट्ठे होते हैं और आलाप के आसपास दावत कराते हैं। और अगला दिन मुख्य माघ बिहू है। सुबह सुबह लोग, हम सभी स्नान करके बाँस और लकड़ी से बनी मुख्य मेजी को जलाते हैं। लोग मेजी के आसपास इकट्ठा होते हैं और माकुराई और पीठा जो हम लोग बनाते हैं वो चढ़ाकर पवित्र अग्नि से प्रार्थना कराते हैं। माघ बिहू के दिन पारंपरिक नाश्ता, जलपान, सीरा या ये आखोई जो बोलते चावल, और बोरा चावल, फिर क्रीम, जो दूध का क्रीम है, गाय का दूध का क्रीम या दही है, उससे हम लोग भोजन करते हैं।
आज का दिन बहुत ख़ास है। मेरे भाई और भाभी हमारे पास आए हैं और वो हमें चाइना डक से ट्रीट कर रहे हैं। मेरे पति और सास ससुर तैयारियों में लगे हैं और सच बताऊं, आज हम बस खाने में ही मस्त रहने वाले हैं। ये हमारे असमिया समुदाय की एक आम आदत है, जहां पूरा दिन सिर्फ खाने के लिए समर्पित होता है। सुबह सुबह हमारे गांव में भेलागुर जला दिया गया। ये वो झोपड़ी होती है जो धान के खेतों में बनाती है। हमारी फैमिली को थोड़ा समय नहीं मिला इस ट्रेंड को फॉलो करने के, लेकिन कोई बात नहीं। गांव में सुबह से ही म्यूज़िक की धुन गूंज रही है। लंच की लिस्ट में चाइनीज़ डक के साथ साथ पोर्क भी है। यार सोचो, चाइनीज़ डक और पोर्क के कॉम्बिनेशन, ये तो खाने का एकदम बेमिसाल मौका है। मेरे तो बस यही दुआ है कि ये दिन खुशियों से भरा हो और हम सब मिलकर इस शानदार खाने का मज़ा लें। तो चलो दोस्तों, आज के इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं और अपने परिवार के साथ इस खास दिन को यादगार बनाते हैं। आप सब भी अपने परिवार के साथ ऐसा खास लम्हों का मज़ा लो। क्या आप भी कभी ऐसा फेस्टिवल मनाते हो? कमेंट्स में बताना मत भूलना। आज लंच के बाद हम गए एक पार्क में जिसका नाम है जहलोपुरी पार्क। ये हमारे ससुराल के गांव के पास ही है। सच में ये पार्क बहुत ही खूबसूरत था। जब हम पहुंचे तो चारों ओर ऑर्किड और सर्दियों के फूलों की बहार थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपने पूरी कला बिखेर दी हो। ये एकदम टॉपिंग था उस शानदार खाने के बाद जो हमने लंच में लिया था। अब सोचिए, इतनी सारी खूबसूरती देखने का मौका मिलना, वो भी अचानक। हम बस खाने के बाद थोड़ी ताजगी की तलाश में निकले थे और यहाँ आकर तो जैसे हमारी उम्मीदें ही पूरी हो गई। फूलों की खुशबू, ठंडी हवा और वो शांत माहौल, बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन था रिलैक्स होने का। यहाँ आकर हमें लगा कि ज़िंदगी में छोटे छोटे पलों की कितनी अहमियत होती है। तो अगर आप कभी इस इलाके में आए तो जहलोपुरी पार्क को मिस मत करना। ये एक छुपा हुआ खजाना है। बस अब यहाँ से, इसी पार्क से मेरी मम्मी और मेरे भैया और उसके फैमिली यहाँ से निकले अपने घर के लिए और मैं और मेरे फैमिली, मेरे पति, मेरे बच्चे, हम लोग वापस अपने इन लॉज के घर रिटर्न हो गए। ये हमारे लिए भी घर छोड़ने का समय था। आज 15 जनवरी है, जिससे असमिया कैलेंडर का पहला दिन माना जाता है। इस दिन हम अपने बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। सुबह जल्दी स्नान करके हमने अपने बड़ों का चरण छुए। ये भी हमारा घर छोड़ने का समय था। मेरे सास ससुर ने हमें कुछ स्वादिष्ट पोर्क का मांस पैक करके दिया। हमने सुबह एक साधारण वेज नाश्ता किया और फिर निकलने का फ़ैसला किया। रास्ते में हमने पीले खेत देखे जो सरसों के खूबसूरत पीले फूलों से भरे हुए थे। मेरे बच्चे को ये देखकर बहुत खुशी हुई क्योंकि ये उनके लिए एक अनोखा और शानदार दृश्य था। तो ये थी हमारी यात्रा की कहानी इस माघ बिहू की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।